अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन कराम, मोहम्मद इसहाक़ कादरी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम एक इंतहाई अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है जादू और जिन्नात की अलामात। देखें, अगर हमें किसी भी मर्ज़ की अलामात का इल्म हो तो हमें ये अंदाज़ा करने में आसानी होती है कि हमारे साथ ये मर्ज़ है या हो सकती है। तो इसी तरह जादू, जिन्नात, नज़र बद, दीगर मामलात की भी अलामात होती हैं। तो आज हमने जादू और जिन्नात की अलामात डिस्कस करनी है। तो अगर ये आप या आपके किसी अज़ीज़ में मुस्तकिल ये अलामात पाई जा रही हैं या इनमें से कुछ अलामात हैं, तो ये इस बात का इशारा है कि आप या आपका अज़ीज़ जिसके साथ ये अलामात हैं, वो या तो जादू का शिकार है या जिन्नात का उसके साथ मामला है। अब देखें, वो अलामात मैं अर्ज़ कर देता हूँ, तवज्जो से समाअत कीजिए। एक जो पहली अलामत होती है जादू या जिन्नात की, वो जिस्म में दायमी थकावट का रहना, ये जादू या जिन्नात की अलामत होती है। इसी तरह जिस्म में हल्की और कभी शदीद दर्द का मुस्तकिल होना, मुस्तकिल बुनियाद पर हमेशा जिस्म में दर्द रहता है, कभी थोड़ा, कभी ज़्यादा, कभी बढ़ जाता है, कभी उसमें कमी हो जाती है, तो ये जादू या जिन्नात की ही अलामत है। इसी तरह हमेशा परेशान और मुख्तलिफ़ किस्म के खौफ व ख़यालात में मशगूल रहना, परेशान रहना, मुख्तलिफ़ खौफ, मुख्तलिफ़ ख़यालात में ऐसे गुमसुम रहना, तो ये भी जादू या जिन्नात की ही अलामत है। अक्सर औक़ात ख़ुसूसन रात को ये खौफ और दहशत होना कि मेरे साथ-साथ कोई चल रहा है, कोई मेरे पीछे आ रहा है, कोई मेरे साथ-साथ चल रहा है, तो इस तरह की अगर कैफ़ियत हैं, तो ये जादू या जिन्नात की ही अलामत है। इसी तरह सोते हुए जिस्म पर ऐसा दबाव महसूस होना कि ना तो हरकत हो सकती है और ना ही ज़ुबान से कुछ बोला जा सकता है। बोल भी नहीं सकते, हरकत भी नहीं हो सकती, ऐसा बोझ, ऐसा दबाव महसूस हो रहा है, तो ये जादू या जिन्नात की ही अलामत है। इसी तरह ख्वाब में साँप, बिच्छू, छिपकलियाँ, मुख्तलिफ़ जानवर, कब्रिस्तान, गंदा या साफ़ पानी नज़र आना, अगर ये मुस्तकिल है, तो ये जादू या जिन्नात की ही अलामत है। इसी तरह घर में बग़ैर किसी वजह के खुशबू या बदबू का आना, ये भी जादू या जिन्नात की अलामत है। इसी तरह किसी न किसी बीमारी का घिरे रहना, कभी कोई बीमारी, कभी सर दर्द, कभी मैदे का प्रॉब्लम, कभी कुछ और दवाई भी असर नहीं करती, मेडिकल भी कोई मामला नज़र नहीं आता, तो ये भी जादू या जिन्नात की ही अलामत होती है। और इसी तरह तमाम मेडिकल टेस्ट क्लियर आते हैं, ये भी ज़ाहिर बात है जादू या जिन्नात की ही अलामत होती है। इसी तरह तबीयत का गमज़दा रहना, गमगीन सा रहना, ऐसे गम की कैफ़ियत बंदे की रहना और दूसरों से नफ़रत करना, दूसरों से दूर भागना, दूसरों का अच्छा ना लगना, तो ये मामला जादू या जिन्नात की ही अलामत हो सकती है। अब इसी तरह ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा आना, छोटी-छोटी बात कोई वजह ही नहीं है, बिला वजह ऐसे गुस्सा करना, लड़ना, झगड़ा करना, तो ये मामला भी जादू या जिन्नात की अलामत हो सकता है। इसी तरह चेहरा बेरौनक और तबीयत का बेकरार रहना, चेहरे पे कोई रौनक नहीं है, कोई खूबसूरती नहीं है, कोई हुस्न नहीं है, बस बेरौनक सा चेहरा और ये सारा मामला तबीयत का बेकरार रहना, परेशान रहना, तो ये सारे का सारा मामला जादू या जिन्नात की ही अलामत है। इसी तरह नमाज और तिलावत कुरान मजीद को दिल ना लगना, बिल्कुल दूर भागना, नमाज के करीब ना जाना, तिलावत के करीब ना जाना और फिर ये अमल करते हुए जमाइयाँ आना या नींद का गलबा होना, तो ये मामला भी जादू या जिन्नात का हो सकता है अगर मुसलसल ये अलामात मौजूद हैं। कारोबार और आमदन के ज़राए बंद हो जाते हैं, अगर आमदन आए भी तो उसमें बरकत नहीं रहती, इधर से आए उधर चले गए, पता ही कोई नहीं कैसे कहाँ खर्च हुए, कहाँ हमने इस्तेमाल किए, बस वो आते हैं और फ़ौरन ही बस ख़त्म हो जाते हैं, कोई पता ही नहीं चलता कब आए थे, कितने आए थे, कुछ भी या नहीं होता कि कहाँ लग गए, कैसे लग गए। तो ये मामला भी सारे का सारा क्या होता है, जादू या जिन्नात की ही अलामत होती है। इसी तरह हर काम इंसान की सोच के बरक्स होना, यानी मैं कुछ सोचूँगा, मैंने ये प्लान किया कि मैंने ये करना है और वो होने के बजाय उसके बरक्स उसका उलट हो जाना। मैंने कहीं जाना है तो उसके उलट हो जाना, मैंने कुछ कहीं पे एडमिशन लेना है तो उसके उलट हो जाना, मैंने कोई भी काम है तो उसमें यही होगा, कारोबार शुरू करना है तो उसमें भी कोई रुकावट आ जाना, उसके उलट हो जाना, कारोबार रुक जाना, शुरू ना कर पाना। तो ये भी सारे का सारा मामला क्या होता है, जादू या जिन्नात की वजह से होता है। इसी तरह रिश्तेदारों से ताल्लुकात मुतासिर,
آپ کے قریب کے رشتہ دار بھی آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں رہیں گے، معاملات یہی ہوں گے کہ آپ جادو یا جنات کا شکار ہے۔ اسی طرح دوست، جو آپ کے دوست ہیں، جو آپ کے قریب رہتے تھے، وہ آپ کے دشمن بننا شروع ہو گئے، آپ سے دور ہیں، آپ سے دشمنی ان کی بن گئی ہے، دوستی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری کی جو ساری میں نے عرض کی ہیں، یہ ساری کی ساری علامات جادو یا جنات کی ہو سکتے ہیں۔ کچھ علامات ہیں جو نظر بد اور جادو جنات کی بھی آپس میں ملتی جلتی ہیں، یعنی وہ ہو سکتا ہے نظر بد یا جادو کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ کچھ علامات ہیں جو جادو کی الگ ہیں، نظر بد کی الگ ہیں۔ تو بہرحال اگر یہ علامات مستقل پائی جا رہی ہیں تو بجائے اپنا پیسہ ضائع کرنے کے، بجائے اپنے آپ کو اور زیادہ مشکل میں ڈالنے کے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کسی صحیح روحانی معالج جو باعمل ہو اور صحیح باسند تربیت یافتہ معالج ہو، روحانی اسکالر ہو، روحانی اسپریچول ہیلر ہو، تو اس کے پاس جانا چاہیے اور اس سے اپنا روحانی علاج کروائیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگر جادو یا جنات کا مسئلہ ہوا تو انشاءاللہ معاملات آپ کے جو ہی علاج شروع ہوگا، معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کے سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے، جو طبیعت کے دیگر جو بھی معاملات ہیں سارے انشاءاللہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ ہم بھی آنے والے لیکچرز میں جادو کا علاج، جنات کے علاج کے معاملے میں چند ایک چیزیں عرض کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو جادو جنات اور تمام روحانی جسمانی امراض سے حفظ و امان عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔